बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मसलुल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपना माल खुदा की राह में खर्च करते हैं उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाल में 100 दाने हों, और खुदा जिसके माल को चाहता है ज्यादा करता है। वो बड़ी कशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग अपना माल खुदा के रास्ते में सर्फ करते हैं फिर उसके बाद न उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और न किसी को तकलीफ देते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है, और कयामत के रोज न उनको कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم। जिस खैरात देने के बाद लेने वाले को ईजा दी जाए उससे तो नर्म बात कह देनी और उसकी बेअदबी से दरगुजर करना बेहतर है, और खुदा बेपरवाह और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल्अज़ा कल्लज़ी युन्फ़िक़ु मालहु रिआअ अन्नासि वला यु'मिनु बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي
يهدي القوم الكافرين मोमिनो अपने सदकात और खैरात एहसान रखने और ईजा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखता। तो उसके माल की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मट्टी पड़ी हो और उस पर जोर का मेह बरस कर उसे साफ कर डाले। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने आमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे और खुदा ऐसे नाशुकरों को हिदायत नहीं दिया करता। وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ। और जो लोग खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए और खुलूसे नीयत से अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़े हो। जब उस पर मेह पड़े तो दुगना फल लाए और अगर मेह ना भी पड़े तो खैर फुआर ही सही और खुदा तुम्हारे कामों को देख रहा है।